जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बिहार पुलिस के लिए क्लास ले रहे थे, जिसमें हम एक वीडियो में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टॉप प्रश्न होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे। हम 260 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, उसके आगे हम अगले 20 प्रश्न चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आज का रहा, नालंदा विश्वविद्यालय किस किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आप क्या बताएंगे प्यारे मित्र? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान को कह देते हैं प्यारे साथी, लेकिन मुसलमान में कौन था? तो आप वो कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम इसके बारे में 3 से 4 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिच था। कौन था प्यारे मित्र? तो आप बताएंगे रॉल्फ फिच। इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदर्थ था। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, वो कौन थे? स्कंदगुप्त थे। वह कौन मित्र? स्कंदगुप्त थे। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, सम्राट अशोक के पिता का नाम। तो अब किसके पिता का नाम पूछा जा रहा है? अशोक के पिता का नाम जानते हैं, बिंदुसार था। अच्छा, आप ये बताएंगे प्यारे मित्र, तो ये जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ये आपको बताना है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? पाली। अजातशत्रु की वंश का नाम अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये बताएंगे। और अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता था, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या की थी, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। और कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। डेली आप 2 से 3 प्रश्न को कमेंट करके बताना ही होगा प्यारे मित्र, जिससे आपको क्या होगा, जो आप प्रश्न कमेंट करेंगे वो कदापि नहीं भूलने वाले। तो आगे बात करते हैं, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती। अवंती से इसको हार का सामना करना पड़ा था, कह सकते हैं। फिर उसने कूटनीति का प्रयोग करके अवंती को मिलाया था। ईसा पूर्वी 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी प्यारे मित्र? वैशाली में। आगे बात करते हैं 271 नंबर प्रश्न पर, नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो कोसी नदी। और जानते हैं बिहार की चंबल नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। आगे बात करते हैं 272 नंबर के प्रश्न पर, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो बताएंगे श्री दीप नारायण सिंह के। किसके? श्री दीप नारायण सिंह के। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो आप बता देंगे। पश्चिम बंगाल को दिए गए थे कौन? पूर्णिया और मानभूम जिले दिए गए थे। आगे हम बात करते हैं 274 नंबर के प्रश्न पर, स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था कौन सी? आर्थिक स्थिति को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम कौन था? तो आर्थिक स्थिति को था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो 1942 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी मित्र? तो आप बता देंगे 1934 में। आगे हम 277 नंबर के प्रश्न पे चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। और किसने किया था? तो वो भी बताएंगे आप कमेंट करके। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। आगे बात करते हैं, बिस्मिल्लाह खां का संबंधित थे बांसुरी वादन से। गोपाल सिंह नेपाली ने किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो हंस का इन्होंने नहीं किया था। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।